हम देख रहे थे जो टेंजेंट टू द सर्कल, ये हमने देखा था कल। अब टेंजेंट टू द सर्कल में हमने दो तरह की टेंजेंट देखी थी, स्लोप फॉर्म में भी और किसमें, पॉइंट x1 y1 पे भी। और ये बताया था t=0 टेंजेंट रहेगी कब, जब पॉइंट x1 y1 किस पर हो, सर्कल पर ही हो। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन थी। इसके बाद में हमारे पास में टेंजेंट के क्वेश्चन है जो हम अभी करेंगे, ठीक है। और हमने एक चीज और देखी थी कि ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होती है। तो नॉर्मल में आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम कैसे निकालेंगे वो भी मैंने बताया था कि पहले आप नॉर्मल बनाएंगे उसी टेंजेंट पे और फिर उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब हम चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि आज मैंने बोला था कि टेंजेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं, आज मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन लिए हैं और जरूरत पड़ेगी अगर 3 हो जाएंगे तो मैं और क्वेश्चन भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले 3 क्वेश्चन करेंगे। और आपको ये मैं बता दूं तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, मेंस और एडवांस दोनों के कॉन्सेप्ट इनसे क्लियर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे 12th में हैं उनको कुछ कुछ चीजें आगे की भी पता होंगी, जैसे कोड वगैरह हैं, नहीं पता होगी तो हम बता देंगे, बट थोड़ा सा उसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। अब हम इसमें देखेंगे कि सारी चीजें कैसे क्लियर होती हैं। पहला जो क्वेश्चन है बेटा आपका, पहला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। मतलब एक बार तो पैरेलल वाली इक्वेशन निकालनी है, एक बार परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन निकालनी है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी आएंगी, ठीक है ना। आप लोग आंसर पे ना जाइए, कई लोग आंसर चेक करते होंगे। आंसर का देखो मैंने पहले भी कहा है, सही गलत कुछ भी हो सकता है, हम उस पे नहीं जाएंगे, हमें पहले मेथड पता होना चाहिए। तो आप लोग पहला क्वेश्चन करें जल्दी से। आपका देखो 10:07 हुआ है, 10 to 7, और अब मैं इसका आपको टाइम दूंगा 3 मिनट्स का, पहले क्वेश्चन के लिए 3 मिनट्स 4 मिनट्स का टाइम दूंगा। हालांकि मुझे सोल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को मुझे समझाना भी होगा। तो 3 मिनट्स का टाइम है अप टू 10:10। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्लियर है ये बात तो आप चैट में लिख दीजिए क्लियर, और 3 मिनट इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जल्दी से करिए। हाँ जी करिए अब, जल्दी जल्दी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही निकालनी है। जल्दी कीजिए। हाँ जी कीजिए, जल्दी कीजिए बेटा, क्योंकि आपको रिकॉलिंग या होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, कैसे इसका काम बनेगा, सब आपको पता होना चाहिए। कल के ही बेस पे क्वेश्चन है ये। चलिए 1 मिनट और बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास में। अगर आधा आंसर आया हो तो वो भी बता सकते हैं।
फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया वो पैरेलल या परपेंडिकुलर वाला, वो भी आप बता सकते हैं। और नहीं आया हो तो फिर हम बनाएंगे, उसको कोशिश करेंगे, देखते हैं बन ही जाएगा भगवान ने चाहा तो। चलिए कोई नहीं, अब मैं करता हूँ सोल्व, देखिए। हाँ जी, बच्चों जिन जिन से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ वो एटलीस्ट अभी चैट में नो टाइप करें, और जिनसे हो गया है या हो रहा है वो यस टाइप करें जल्दी से, ताकि मैं इस क्वेश्चन को आगे बता सकूं। देख लेते हैं अभी कितने बच्चों ने क्या रिप्लाई किया है। नहीं हो पा रहा है, रीजन बताएंगे बेटा क्यों नहीं हो पा रहा है? यस और रिद्धि, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोगों का कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ बेटा, आप एक बार टाइप करें एटलीस्ट प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को। कोई नहीं, चलिए मैं करता हूँ, और आप लोग देखिए इसको आराम से बैठ के। पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। जरा दोबारा देख लेते हैं जिससे कोई गलती ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन देख लेते हैं जिसके पैरेलल और परपेंडिकुलर हमें इक्वेशन निकालनी है। 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चों का चैट में कुछ आया हुआ है, दो बच्चों का, वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, कुछ आंसर जो दिए है, एक बच्चे ने, राज आर्यन ने, इट मे बी करेक्ट इट मे बी रॉन्ग, मैं कुछ कहूंगा नहीं, उस पर भी कमेंट नहीं करूंगा। अब हम देखते हैं, चलिए इसको करना कैसे है। तो देखो, हमें इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट निकालनी है जो कि गिवन लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले मैं इस सर्कल को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, सेंटर और रेडियस फॉर्म में। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 दैट विल कम आउट टू बी माइनस 5। उसके बाद में प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 4 दैट विल कम आउट टू बी 9। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर हो गया 1,2 और रेडियस हो गया 3। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मुझे इस सर्कल पे टेंजेंट निकालनी है जो कि गिवन लाइन के पैरेलल हो। पैरेलल हो मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन। क्या होगा पैरेलल टू गिवन लाइन? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा जी? एम। एम कितना था? माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपन कोफिशियंट ऑफ वाई, ये सभी को पता है, तो 3/4। अब हम पैरेलल वाली इक्वेशन निकालने का ट्राई करते हैं जरा बेटा। तो इक्वेशन देखो क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब लेकिन y की जगह क्या है? y माइनस 2 दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? जो सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उसके ऊपर जो टेंजेंट थी वो थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये था। ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर y की जगह क्या आ रहा है? y माइनस 2 आ रहा है। तो हम y की जगह क्या रख देंगे? y माइनस 2
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस टू इक्वल टू m x माइनस वन प्लस माइनस a कितना है जी, a है 3 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कितना है 9 और बाय 16। हाँ जी, ये लाइन सभी को समझ में आई? अगर समझ आई है तो यस टाइप करें, नहीं आई है तो नो टाइप करें जल्दी से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे। y माइनस टू इक्वल टू एम एक्स माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट वन प्लस 9/16। इसमें किसी को डाउट हो तो नो टाइप करें, समझ नहीं आई हो तो यस समझ में आ गया मतलब यस को। बाकी बेटा बाकी लोगों को क्या हो रहा है? ओके, नो डाउट। रिद्धि को भी कोई डाउट नहीं है, उज्जवल को भी कोई डाउट नहीं है, बाकी लोग बेटा? ठीक है, मतलब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। ये यहाँ तक मैंने लिख दिया। तो इसको मैं थोड़ा सा m का वैल्यू भी यहाँ पुट कर देता हूँ, पहले मैंने यहाँ पुट नहीं किया, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y माइनस टू इक्वल टू 3/4 x माइनस वन प्लस माइनस कितना बन जाएगा अंदर 25, है ना, 25 × 2 5 × 2 3 15/4। ये क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। सभी लोग अपने अपने मोबाइल या लैपटॉप में ले रहे हैं, वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का, और आप लोग इसको आगे मुझे सोल्व करके बताएंगे। ये आपका फाइनल आंसर है, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? आई थिंक पैरेलल वाला क्लियर हो गया? यस और नो बताएं बेटा। इसके आगे अगर किसी को दिक्कत हो कैलकुलेशन में तो वो बताएं कि दिक्कत है, और नहीं है तो नो टाइप करें। अगर कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं है तो आप लोग चैट बॉक्स में नो टाइप करें, और अगर कोई दिक्कत है तो आप अपनी वॉइस ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है? अगर किसी को डाउट है तो वो वॉइस ऑन करके भी मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी वॉइस को अनम्यूट करें और पूछ लें। भाई ये 3-4 बच्चे ही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं इस क्लास को? बेटा आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अगर आप लोग पार्टिसिपेट क्लास में नहीं करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। और ये भी आप दिमाग से कई लोग निकाल दीजिए कि कब ऑफलाइन शुरू होगा कब ऑनलाइन शुरू होगा, कुछ नहीं पता है। इस टाइम कोरोना का टाइम है, कब स्कूल खुलेगी कब कोचिंग खुलेगी कोई नहीं जानता। इसलिए अभी हमारे पास में ऑप्शन सिर्फ ऑनलाइन पे पढ़ने का है, और ऑनलाइन में हम आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज क्लास के अंदर बी ऑन द टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, और पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ें इस चीज को। इस चीज में कोताही ना बरतें, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके दोस्तों से नहीं है, आपका कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से है। कम से कम 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, और वो कम नहीं होने वाले हैं। आप ये सोचो कि कोरोना के कारण आधे बच्चे नहीं देंगे एग्जाम या कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें, बाकी लोग भी। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ इसके अंदर। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब मैं परपेंडिकुलर वाला लेता हूँ, परपेंडिकुलर वाला लेता हूं मैं। अब मैं परपेंडिकुलर वाला लूंगा यहाँ पे। उसके लिए अब हम आगे चलते हैं, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें वो ये था कि स्लोप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ये आ गया। तो उसका स्लोप कितना होगा? देखिए इसका स्लोप था 3/4, तो उसका आएगा -4/3, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है। अब लाइन परपेंडिकुलर है तो अगेन हम y माइनस टू इक्वल टू m का वैल्यू कितना है -4/3 x माइनस वन प्लस माइनस, हाँ जी, प्लस माइनस स्लोप का वैल्यू कितना आएगा? रेडियस का वैल्यू 3, स्लोप का वैल्यू तो वही रहेगा 1 + 16/9। अब मैं इसको फर्दर थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, y माइनस टू इक्वल टू -4/3 x माइनस वन
ठीक है, प्लस माइनस, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइंस बन गया विच आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये है टेंजेंट। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? यस और नो? क्लियर है तो यस, नो है तो नो। जल्दी बताएं मुझे, यहां तक कोई डाउट हो, किसी को कुछ समझ ना आया हो? क्लियर है? तो एक बात बताइए बेटा कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी आई इस केस में? टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हुई? बताएं जरा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1 2 3 4 5। ओके, 4 4। दो पैरेलल आ गई और दो परपेंडिकुलर आ गई। वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। वेरी गुड, सभी लोग आंसर भी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। ये देखिए सेकंड वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 7, 4 लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालेंगे, वो हमने तरीका बताया था नॉर्मल निकाल के। लेकिन पहले आप इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करें। अभी 10:21 हुआ है, हम 10:24 तक का टाइम दे रहे हैं, 10:25 तक का ले लीजिए, चलिए 20:25 26 तक 4 मिनट्स हैं अभी से 10:22 से। आप लोग इसको सोल्व करें जल्दी से, नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा। और बट मैं पहले कभी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करता हूं, पहले क्वेश्चन बच्चों को देता हूं ताकि उसमें एटलीस्ट सभी को पता लग जाए कि हमारी गलती क्या है और क्या हम थ्योरी को डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी बच्चे हैं वो डायरेक्टली थ्योरी को एक बार इंप्लीमेंट करके देखें कि थ्योरी आपसे डायरेक्ट इंप्लीमेंट होती कि नहीं होती। क्योंकि अगर थ्योरी आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देंगे तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छा चीजें आ रही हैं। प्लीज शो द क्वेश्चन, आई वॉज अनेबल। ठीक है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में दोबारा से शेयर कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका ये वाला, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ये वाला क्वेश्चन है बेटा सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 7, 4 दैट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये आपको करना है, तो जरा इसको करिए जल्दी से। जो मैंने टाइम दिया है गिवन उसमें आप करिए, जल्दी जल्दी कीजिए इसको प्लीज। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोगों को टेंजेंट से रिलेटेड एक सीट भी प्रोवाइड कराई गई है, वो भी करिए। उसके बाद में आपको और एक अच्छी सी सीट भी प्रोवाइड कराई जाएगी, डीपीपी जो बोलते हैं जिसको, और एक और अच्छी डीपीपी भी प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें और अच्छे क्वेश्चन होंगे। लेकिन वो सब कंप्लीट टॉपिक होने के बाद में, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस मिक्सिंग के होंगे, हर टॉपिक का मिक्स क्वेश्चन होगा, वो लास्ट में हम डीपीपी प्रोवाइड कराएंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसको कर लेंगे तो आपका सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको आए बाएं दाएं सब जगह से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी उसके बाद। पहले तो हमें टॉपिक वाइज कंसंट्रेट करना है कि टेंजेंट चल रहा है तो टेंजेंट समझ आए, और नॉर्मल चल रहा है तो नॉर्मल समझ में आए, और कोड चल रहा है तो कोड समझ में आए। आज एक तरह से क्वेश्चन आंसर का ही सेशन है। एक मिनट मुझे, एक मिनट और बचा है आपके लिए क्वेश्चन करने के लिए। देखिए आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि क्वेश्चन करने में कितनी जल्दी से टाइम निकल जाता है, क्या होता है।
क्वेश्चन करने में टाइम बहुत जल्दी निकलता है, हमें पता भी नहीं लगता कब टाइम निकल गया। ऐसे ही पेपर के अंदर होता है, हम पेपर करने बैठते हैं, हमें लगता है अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन जैसे आप पेपर करते हैं टाइम पूरा निकल जाता है। और निकल इसीलिए जाता है कि हमने हमारी तैयारी कहीं ना कहीं कमजोर होती है। 1 मिनट का टाइम और बचा है, जल्दी, एक से भी कम का ही बचा है। किसी का आंसर आया? क्योंकि इसमें एक नई चीज और देखने को मिलेगी आपको, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए, आंसर नहीं आया कोई बात नहीं। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। सर्कल का इक्वेशन है, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये सर्कल का इक्वेशन है। और 7,4 से एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, दो टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट क्या है, आउटसाइड, और आउटसाइड से हमेशा दो टेंजेंट आती हैं, ये सभी को पता होगा। तो अब हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। कैसे कैसे बनेगा क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं, और क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3, माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3, इज दैट क्लियर? तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया जी। अब हमारे पास में सर्कल के इक्वेशन के अलावा क्या है? पॉइंट है 7,4, जिससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। द पॉइंट इज 7,4। तो पॉइंट आपका है 7,4, पॉइंट पी 7,4। इससे हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एक बार मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में आपकी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है हमें। एक तो ये टेंजेंट हो गई, दूसरी टेंजेंट ये हो गई। अब ये जो पॉइंट था पी, अब हम इस पे दोबारा आ जाते हैं। पॉइंट पी क्या है? 7,4। इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और ये आपका जो सेंटर है वो कितना है? हाँ जी, -3। तो 3, -2, ये आपका सेंटर हो गया, -g, -f। ठीक है। अब हमारे पास में क्या गिवन है कि 7,4, इसका रेडियस भी पता कर लेते हैं सर्कल का। सर्कल का रेडियस कितना है? रेडियस आपका आ गया 9 प्लस 4 13 प्लस 3 16, मीन्स रेडियस इक्वल टू 4। ये आपकी क्लियर बन गया, ये पिक्चर बन गई। ये दो टेंजेंट है जो कि 7,4 से पास हो रही हैं। तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पहले अगेन किस में ड्रॉ करना पड़ेगा? सेंटर फॉर्म में। तो सेंटर फॉर्म में क्या बन गया? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। इज दैट क्लियर? क्या ये सर्कल का इक्वेशन सभी को क्लियर हुआ कि ये इक्वेशन बनेगा? यस और नो? जल्दी, क्लियर है तो यस, नहीं है तो नो। बहुत ही बेसिक चीज है, जल्दी बताएं भैया, टाइप करें। क्लियर है तो यस, नहीं है तो नो। यस, वेरी गुड, मतलब क्लियर है सभी लोगों को। अब हम आगे चलते हैं बेटा इसके अंदर, कि ये जो सर्कल है हमें कैसे आगे काम करना है इसके ऊपर। अब हम इसमें आगे काम करते हैं बेटा इसको। तो क्या करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बहुत आराम से चलने वाले लोग हैं, और आपको भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखते हैं। अभी अभी हमने देखा y माइनस y1 था, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखेंगे y प्लस 2, जो टेंजेंट का इक्वेशन उन्होंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, m x माइनस 3 प्लस माइनस a कितना है? 4 √1 प्लस m स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई आपकी। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट।
दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये आपका टेंजेंट बन गया। अब यहां तक कहीं किसी को डाउट तो नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो टेंजेंट है आपको पता है कि ये इसमें स्लोप एम स्क्वायर है। एम में क्वाड्रेटिक का दो टेंजेंट 100% दो टेंजेंट होंगी और पॉइंट पी 7,4 से ये पास हो रही है जी, बिल्कुल पास हो रही हैं। तो 7,4 से पास हो रही है तो हम 7,4 पुट कर देते हैं, तो 4 यहाँ पुट करेंगे तो टोटल कितना बनेगा 6। 7 - 4 कितना बनेगा 4m +-4 √1 + m स्क्वायर। क्लियर। मैं इसको 4m को इधर भेज देता हूं, तो देखिए क्या बन गया 6 - 4m इक्वल टू +-4 √1 + m स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए आएगा 36 + 16m स्क्वायर बेटा, 16m स्क्वायर -24 × 248m इक्वल टू कितना आएगा 16 + 16m स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको देखना होगा। देखिए, हाँ जी, यहां तक समझ आया? यस और नो जल्दी बताएं मुझे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। यस और नो प्लीज, समझ आया हो तो यस जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें, और जल्दी सभी लोग टाइप करें यस और नो। वेरी गुड बेटा। और झूठी हामी ना भरना कोई भी, है ना, कि और लोग हामी भर रहे हैं तो मैं भी झूठी हामी भर देता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हमारा यहां तक क्लियर हो गया, तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं देखता हूं कि देखो 16m स्क्वायर इस साइड में है और 16m स्क्वायर इस साइड में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो m की तो वैल्यू एक ही आएगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा जो सर्कल है ये मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैंने सेव कर लिया, आपको मिल जाएगा। और रिकॉर्डिंग भी आज हो रही है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये सर्कल वाला जो पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये अभी हमारे कोई काम का नहीं बचा है, तो हम इस स्पेस को यूज कर लेंगे अभी। ठीक है ना। तो ये देखो, आपका जो सर्कल ये 16m स्क्वायर से 16m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास में आंसर कितना बन रहा है मैं उसको देख लेता हूँ यहाँ पे जरा। कितना बनेगा -48m इक्वल टू कितना बन जाएगा 8m इक्वल टू दैट विल कम आउट टू बी 16 उधर जाएगा 36 तो -20। तो m कितना बन जाएगा आपका 5/12। ठीक है, 5/12 बन गया m। तो m का मैंने तो बोला था दो टेंजेंट आएंगी, लेकिन यहाँ तो m की एक ही वैल्यू आ रही है। तो m की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है? कैन यू टेल मी? हाँ जी, बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए या आवाज को अनम्यूट करके बताइए मुझे कि m की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि टेंजेंट तो दो बनेगी 100%, उसमें तो कहीं कोई डाउट बचा ही नहीं। जल्दी बताएं बेटा जल्दी, क्योंकि आज यही क्वेश्चन हम कर पाएंगे। m की वैल्यू कोई बताएगा? चलिए, नहीं बताएगा, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बच्चा बताएगा m की वैल्यू, वॉइस अनम्यूट करके बता दे, चाहे चैट बॉक्स में लिख के बता दे मुझे। m की वैल्यू 5/12। नहीं, ये जो -5/12 रिद्धि ने लिखा है बेटा गलत है, ये मे भी कुछ नहीं होता है बेटा, बी श्योर ये गलत है 100%। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, आपके m के दो वैल्यू आएंगे 100%। आपका देखिए यहां से इसमें जाइए 16m स्क्वायर से 16m स्क्वायर, देखो मैं आपको स्पॉटलाइट के थ्रू दिखाता हूँ। 16m स्क्वायर ये जो था 16m स्क्वायर, ये 16m स्क्वायर, दोनों क्या हो रहे हैं आपस में कैंसिल हो रहे हैं, हो रहे हैं। ये देखिए, ये आपके दोनों कैंसिल हो रहे हैं। अब आप देखो इसके अंदर दोनों साइड में आपको पता है कि ये फाइनाइट इक्वेशन है, तो आप इसमें m की वैल्यू इन्फिनिटी रखो, क्योंकि m स्क्वायर है तो दो वैल्यू आएंगी 100%। तो एक तो m 5/12 आ गया कैंसिल करने से, दूसरा आप m की वैल्यू इन्फिनिटी रखो जरा यहाँ पे। तो इन्फिनिटी रखते क्या ये सेटिस्फाई करेगी, यस और नो? क्या ये इक्वेशन m की वैल्यू इनफाइनाइट रखने से LHS और RHS सेटिस्फाई कर
करेगा, क्योंकि इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी। हाँ जी, m की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, बिल्कुल आएगी। तो अब मैं m की वैल्यू दूसरी आएगी आपकी इनफाइनाइट। तो आप हमेशा एक इसमें रूल बना लीजिए अब, कि जब भी आपका m कैंसिल हो जाए, m स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो m की एक ही वैल्यू आएगी, तो दूसरी वैल्यू आपकी हमेशा इनफाइनाइट बन जाएगी। ठीक है, जब भी आपका m कैंसिल हो जाए, m स्क्वायर, इफ यू आर गेटिंग m स्क्वायर कैंसल्ड, then the second value of m will always be infinite, because it is the only value which satisfies the equation. Is that clear now? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, आप m की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे ही रखेंगे। क्लियर? अब मैं आगे चलता हूं बेटा, कि मेरे पास में दो आ गई। अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे आता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे आता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी देखना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के दो फॉर्मेट है मेरे पास। पहला फॉर्मेट, जब स्लोप कितना है? इनफाइनाइट, और टेंजेंट कहां से पास हो रही है? 7,4 से। ठीक है, और दूसरा फॉर्मेट मेरे पास क्या है टेंजेंट का? दूसरी टेंजेंट कौन सी है मेरे पास? सेकंड टेंजेंट आपकी, जब स्लोप कितना है 5/12 और पॉइंट कितना है 7,4। क्योंकि आपने देखा था जब हमने डायग्राम बनाया था, उसके अंदर आपने चीज देखी थी कि जो टेंजेंट है 7,4 से पास हो रही है, और दो टेंजेंट है तो दो स्लोप थे। ये बात क्लियर हुई? यस और नो जल्दी बताएं मुझे, क्योंकि आई एम रनिंग ऑफ आउट ऑफ टाइम। प्लीज, दो टेंजेंट बननी है, एक तो आपकी ये वाली और एक आपकी ये वाली। यस, फुली क्लियर्ड, वेरी गुड बेटा। अब देखो ये जो पहली टेंजेंट हम बनाएंगे, देखिए अब हम पहली टेंजेंट जो बनाएंगे वो क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, टेंजेंट इज व्हाट? इट इज ए लाइन ओनली दैट इज हैविंग स्लोप एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट, तो y-4 y-y1 इक्वल टू इनफाइनाइट ऑफ x-7। अब आप इनफाइनाइट को इस साइड ले जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? आंसर विल बी x-7 इक्वल टू y-4 अपॉन इनफाइनाइट। अब देखिए समथिंग बाय इनफाइनाइट क्या होता है? जीरो। something by infinity 0, so x-7 equal to 0. This is the first equation of tangent. सेकेंड इक्वेशन मैं लिख ही देता हूं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। y-4 इक्वल टू 5/12 x-7। तो ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस और नो? ये दो टेंजेंट आपकी बनेगी, और आपका एम स्क्वायर में वैल्यू था तो दो टेंजेंट 100% बनेगी, और ये दोनों आपकी टेंजेंट बनेगी। इज दैट क्लियर नाउ? यस और नो? आज के सेशन में कोई डाउट हो किसी को? और अब आप, हाँ जी बोलिए, यस और नो? आज के सेशन में कोई डाउट है? चलो बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। हाँ, जिसको डाउट नहीं है वो लिख दीजिए नो प्रॉब्लम या ऑल आर क्लियर्ड, जो भी आप लिखना चाहें मतलब। ठीक है, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है किसी को भी, बहुत अच्छा है बेटा। अब आप लोगों को जो एक और क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, लेकिन आज हमारे पास टाइम कम है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बता के आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या है जी। क्या क्वेश्चन ये जो है, देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। आज नहीं होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक चाहूंगा बच्चे सभी करके लाएं इसको। फाइंड द लोकस ऑफ द पेयर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम द पॉइंट अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक का यूज करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये आप क्वेश्चन को ट्राई करके कल मुझे बताएंगे। मैं ये क्वेश्चन पूछने के बाद में ही कोड, डायरेक्टर सर्कल और जो भी चीजें इसमें आगे आती हैं वो मैं शुरू करूंगा, उससे पहले शुरू नहीं करूंगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके लाएंगे। आज के सेशन में हमने क्या किया? दो क्वेश्चन किए टेंजेंट के, अलग अलग टाइप के। इससे हमें ये भी पता चला कि जब भी एम स्क्वायर आता है और एम स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आपका एक वैल्यू एम का इनफाइनाइट बनेगा और दूसरा वैल्यू आपका फाइनाइट वैल्यू निकल जाएगा। उसके बेस पे हम आंसर निकाल सकते हैं। और आपको एक और चीज सीखने को मिली होगी कि जब भी आपका पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, तो आप उसी हिसाब से उस चीज को करके चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूं। और आज की क्लास के लिए जो भी है आपको पीपीटी डीपीपी मिल चुकी है कल की क्लास में, उसको आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सबको समझ में आया आज का?
क्वेश्चन के लिए बेटा जो क्वेश्चन रिपीट करने की एक अमरजीत ने